अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जो कि बर्नौली है। तो बर्नौली का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था और उसको समझा था। अब बर्नौली जो है, बर्नौली हम भी समझे एक तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस इसके अंदर एक फ़र्क होता है जो कि हम पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म होगी वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब हमने इसको बर्नौली क्यों कहा है, देखें सारी सारी की सारी चीज़ें सेम है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, बट यहाँ पर एक ये फैक्टर या ये आप कह सकते हैं एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो गया है, मीन से मल्टीप्लाई हो रहा है वाई की पावर एन। तो ये असल में बर्नौली हमें बना देती है ये इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर लेट सपोज सिर्फ क्यू एक्स होता तो हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते, बट यहाँ पर y की पावर n आ गया तो y यहाँ पर क्या होगा, y की कुछ ना कुछ पावर होगी, y3 y4 y1। ठीक है, इस तरह की कुछ ना कुछ आपके पास पावर आ रही होगी, बट जो फंक्शन नहीं होगा, लाइक साइन y नहीं होगा, लॉग y नहीं होगा, कॉस y नहीं होगा, टेन y नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होंगे, बट आपके पास ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, जिस तरह के y क्यूब हो गया, y5 हो गया। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिखे तो आपने पहचानना क्या है कि वो क्या है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक सवाल है हमारे पास, अभी सवाल को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। ये सवाल में लिखा हुआ x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स। अब एल एन से देख के कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपको पहचानना क्या है कि डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट देखा आपने y है, तो पी एक्स भी यहाँ पर y में होना चाहिए, जिस तरह से हमने एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। y यहाँ पर भी है और फिर यहाँ पर भी y का हमने पावर को लेनी है, x तो हमारे पास क्यू एक्स बनेगा और आपके पास ये y क्या आ गया एज अ जो बर्नौली की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे इस तरह की इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो यहाँ पर x है मल्टीप्लाई में, तो मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, x ऑन बोथ साइड। अगर मैं डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन एक्स। ये कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल करना ये है, बस ये आपको एक चीज़ ये नोटेशन याद रखनी है कि जब भी आपने उसको लेट करना है z, यहाँ पर आप लिख लें बेशक लेट z इज इक्वल टू वाई वन माइनस एन। बस आपको एक ये याद रखना है हमेशा, वन माइनस एन। अब ये n क्या है, जो भी पावर आपको यहाँ पर गिवन होगी आपने वो यहाँ पर एज इट इज लिखनी है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, टू, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे y वन माइनस टू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, अब करना सिंपल ये है, अब इसका आपको करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी जेड बाय डी वाई। ठीक है, और या बल्कि हम इसको x से रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि x हमारे पास फंक्शन आ रहा है ना, तो x से रिस्पेक्ट से हमें करना पड़ेगा। तो डी जेड बाई डी एक्स ये किया आपने, इज इक्वल टू, पावर नीचे आएगी यहाँ पर, इस तरह आपको दिख रही होगी पावर नीचे वन माइनस वन है, पावर नीचे आएगी माइनस वन और पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, एंड इसको डेरिवेट कर देंगे इस तरीके से। तो आपके पास एक ये तरीका बन गया है। तो मैं अगर इसको लिखूँ y माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स, मैंने माइनस यहाँ पर लेके आ गया ताकि एक तरह की मुझे इक्वेशन मिल जाए। एक मुझे अभी इक्वेशन मिल गई है, आपने इसको ए का नाम दे दिया या वन का नाम दे दिया, ये काम किया। अब आपको आना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ। अब जैसे ही आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पर आएंगे, अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर वाई स्क्वायर था अब आपको उसको डिवाइड करवाना है हर जगह। ठीक है, अब कह सकते हैं आप, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, टेकिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए मैंने इक्वेशन ली तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैंने करवाया डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, जो भी यहाँ पर गिवन होगा आपको क्यू वाई एन। ठीक है, आपने उससे डिवाइड करवाना है। तो आप जैसे इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड करवाऊंगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब डिवाइड करवाऊंगा तो वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा वाई माइनस टू। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स
बिल्कुल उसी तरीके से जब वाई क्यूब को मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर को मैं डिवाइड करवाऊंगा, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर था, ये पावर ऊपर ले गया था, ये कैंसिल हो जाएगा और वाई की पावर -1 ऊपर चले जाएगा। वाई -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और ये तो एल इट इज कैंसिल हो जाएगा। ये रफ काम मैंने आपको बताया था कि मैंने किया है इसलिए, ठीक है। तो ये एल एन एक्स अपॉन एक्स। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमने वैल्यूज निकाल ली थी, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, -dz/dx, ठीक है, ये रखा आपने। एंड आप क्या रखेंगे, प्लस, अब वाई इनवर्स किसके बराबर था, अब ये देखते हैं। वाई इनवर्स आप यहाँ देख सकते हैं किसके बराबर है, z के। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लस z अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln x अपॉन एक्स, ठीक है। इतना सा काम किया हमने। अब इस काम को करने के लिए क्या करना है, हमें इसको बनाना है पॉजिटिव। आप चाहें तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, या आप इसको 1/1 इसको इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दें, तो आपके पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, dz/dx माइनस z अपॉन एक्स इज इक्वल टू -ln x अपॉन एक्स। अब आपको याद होगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी फॉर्मेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब आपके पास देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy/dx फिर प्लस px और यहाँ पर इज इक्वल टू qx आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको इसको लगाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था बीच में प्लस होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर आ गया है माइनस, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था। अब आपको इसकी तरीका भी पता चल जाएगा, हम माइनस ले लेंगे इसके साथ कॉमन और यहाँ पर ले आएंगे प्लस। तो क्या करते हैं, अब चलिए इसको देखते हैं। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो आप इसको इस तरीके के फॉर्मेट में ले जाएं पहले, ताकि अच्छे से बात क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर देखें डिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या है, z है। अब जब z डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके पास जो ये z है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा सकते हैं। तो -1 अपॉन x रखा मैंने और यहाँ पर z बाहर ले लिया। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा कि क्या किया है मैंने। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जाके देख सकता है मेरी प्लेलिस्ट से। अब आप इसको दोबारा देख लें। आपने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका जो फंक्शन होगा वो बाहर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग फंक्शन होता है वो होता है हमारा px, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका फंक्शन बाहर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो होगा हमारा px। अब हम वहाँ पर यही करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा ये रहा, z को मैंने किया बाहर, तो जो ये वाला फैक्टर बचा है ये मेरा px है, और जो ये फैक्टर जो मेरा बचा है ये मेरा है qx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो px निकाल लेते हैं पहले। px मेरा आ गया है -1 अपॉन एक्स, ठीक है। एंड qx मेरा क्या बनेगा, ln x अपॉन x। ये मैंने काम कर लिया। अब आपको पता है लीनियर के अंदर हम इंटीग्रेटेड फैक्टर्स मालूम करते हैं। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर किस तरह मालूम करते हैं, if इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन px, फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, और ये सिंपल dx जिसके रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। तो if ये रहा इज इक्वल टू e की पावर माइनस है तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया 1 अपॉन एक्स, एंड सिंपल यहाँ पर dx, ठीक है। तो अभी जब इसको इंटीग्रेट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -ln x, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है ln x, और सिंपल हो जाएगा। अब ये माइनस है, अब ये माइनस अगर मैं पावर पे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगी, e की पावर ln x -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, सबको पता है। तो जब ln है तो वो पावर बन जाती है जो भी फंक्शन होता है, तो ये -1 बन गया, तो ln से e कैंसिल हो जाता है, आपके पास आता क्या है x की पावर -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया है इंटीग्रेटेड फैक्टर। याद रखें जिस तरह मैंने ये बताया माइनस साइन आ गया था, हमने इसको पहले प्लस बनाना है और इसके साथ माइनस ले लेंगे कॉमन। ये बर्नौली के अंदर आया, जिस तरह मैं आपको लीनियर के अंदर बता रहा था कि यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, तो इस तरह की कंडीशन भी कोई हो सकती है। तो मेक श्योर कर लेना कि आप लोग के काम गलत ना करें, पहले प्लस ले लें बाहर और माइनस को कर लें उस इक्वेशन के साथ, उस एलिमेंट के साथ। अब आपको करना क्या है, आपने ये काम कर लिया, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लिया। अब आपको करना है डी इंटीग्रेशन लेके z मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx और इंटीग्रेटेड फैक्टर। इतना सा काम करना है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड जो आपके पास इंटीग्रेशन है डी एज इट इज रखा आपने, z
और इंटीग्रेटेड फैक्टर है एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स, ठीक है। ये मैंने किया, इज इक्वल टू ln x अपॉन x एंड सिंपल यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो ये दैट अपॉन x बन गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ln x और यहाँ पर x माइनस टू, ये मैं x को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, x माइनस टू। अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, अब आप यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स लगाना है तो आपने एक तरह का आंसर निकाल लिया है, दैट अपॉन एक्स। अब हम u कौन सा कंसीडर करेंगे, v कौन सा कंसीडर करेंगे, फिर वैसे ही काम करना है। आपको लगाना है लीएट रूल, LIATE लीएट लिखा आपने, L फॉर लॉग, तो जो भी पहले आएगा वो लॉग आपका u फंक्शन है। तो लॉग आपका क्या है, आपका है ln x और सिंपल v आपके पास क्या है, v आपके पास है x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू। अच्छा, आपको एक और तरीका बताता हूँ। जिस तरह हमने एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके अंदर बड़ा फार्मूला लिखा था, अब छोटा फार्मूला आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा आप वही इस्तेमाल करें, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, बताता हूँ आपको। वो फार्मूला काफ़ी आसान है और मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर बाय पार्ट्स, या आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये समझे एक तरह से शॉर्टकट फार्मूला जिसे हम कहते हैं, ये वो कहलाएगा। तो जो फार्मूला है वो ये है, यू वी माइनस वी डी यू, ठीक है। ये बाय पार्ट्स का आपके पास फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, मैंने यू तो सिलेक्ट कर लिया, बट ये वी नहीं होगा, ये वी नहीं होगा, ये डी वी होगा। बस आपने इतने से मेक श्योर करना है, इस तरीके से ये काम किया। अब आप पहले इसका डेरिवेटिव ले लें डी यू का, तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स और उसका डेरिवेटिव वन। तो इन शॉर्ट आपके पास आ गया है वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब आपको v चाहिए यहाँ से, अब आप क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करवा दें दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, v बचा आपके पास, एंड आपके पास ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ऐसा ही है। आपके पास एक आंसर आ गया, v इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन, आपके पास ये v आ गया। अब काफ़ी इजी फॉर्मूला है, अब आप इसके अंदर पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यूज में पुट करूंगा, साथ में ये भी लिख लेते हैं, z अपॉन एक्स, z अपॉन एक्स, फिर आपने क्या करना है यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब आपको बाय पार्ट्स ओपन करना है। अब बाय पार्ट्स ओपन इस फॉर्मूले की मदद से करना है। तो आपके पास u क्या है, ln x लिखा, और v क्या है आपके पास, ब्रैकेट लगा के माइनस एक्स की पावर माइनस वन, आपने ये वाला v लिखना है। ये किया आपने, फिर माइनस है इंटीग्रेशन v माइनस वी की पावर माइनस वन एंड एक्स है, सॉरी एक्स माइनस वन, और डी यू क्या है आपके पास, वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास इन शॉर्ट ये बन गया है। अब आप इसको आगे सॉल्व करें, तो z अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इनवर्स ln x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, डी एक्स, बट इसको हम ऊपर ही ले जाएंगे दोबारा। तो ये क्या बन जाएगा, z अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इनवर्स ln x और प्लस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस टू डी एक्स। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, z अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इनवर्स ln x एंड प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इनवर्स ln x एंड माइनस एक्स इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास इन शॉर्ट एक ये बन चुका है। अब आप इसके अंदर क्या कर दें, अब आप ये काम करें, प्लस सी ले लिया आपने। अब आपको सी अलग करना है, अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे z की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास सी z इज इक्वल टू वाई इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको लीनियर की तरह इसको स्किप करना है तो आप इसको पहले पीछे की तरफ ले आए, z अपॉन एक्स इज प्लस ln x प्लस x। अब आप इन्वर्स कहने कहाँ गया, इन्वर्स नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट बना जाएगा इज इक्वल टू सी, और z किसके बराबर होता है, माइनस वन के, और मैंने एल्सियम ले लिया है x प्लस ln x प्लस वन।
इज इक्वल टू सी। तो ये आपका एक राइट आंसर है जो कि आपने सॉल्व कर लिया। तो देखिए आपने सिर्फ बर्नौली के अंदर एक ही काम करना था, जो कि पहचानना है आपको कि कौन सा क्यू एक्स है और कौन सा फंक्शन ऑफ वाई है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल से पहचानते, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपके पास क्यू एक्स से बराबर में वही आपके पास बना हुआ आएगा वाई। अगर वाई है यहाँ पर तो वाई के ऊपर पावर लगी हुई होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल एक इतना सा काम करना है जो कि डेरिवेटिव निकालना था, देन आपको प्लेस करना है उसको, एंड आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूटिलाइज करना है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका सेकंड नेम है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके और मजीद सवाल सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके आप लोगों को। थैंक यू।